जितना तुम्हारे मन में दूसरों के लिए अच्छी भावना रहेगी ना, उतना ही दूसरों के तरफ से तुम्हें सम्मान प्राप्त होगा। कोई व्यक्ति जो आज तुम्हारे प्रति बहुत बुरा हृदय रख रहा है ना, बहुत बुरा कुछ भाव रख रहा है, तो उसे भी ना आदर सम्मान करने में तुम कमी मत करो। अपने आप अचानक आश्चर्यजनक तरीके से स्वभाव बदलते हुए देखोगे। और मैं एक बात कहूँ, ये जो लोग गलत करते हैं और फिर कहते हैं ना कलयुग है हमारा, कौन क्या बिगाड़ सकता है, परंतु तुम तो अपने आंखों से देख रहे हो ना कि इस कलयुग में क्या असर हो रहा है। जो गलत कर रहा है, कुछ वक्त तक उससे हर संसाधन मिलता है कि वो और गलत करे, और फिर अचानक से सब बदल जाता है और किस तरह जोर का थप्पड़ पड़ता है। तुम तो देख रहे हो ये सब, तो तुम इस चीज को समझो भी और इस चीज को अपने जीवन में पूरी तरह से लागू करो। तुम्हारे ऊपर जो गंदे गंदे आरोप लगाए गए हैं और पहले भी जो लगाए गए थे, वो सारे आरोप यदि तुम सच में चाहते हो ना कि तुम्हारे ऊपर से हट जाएं वो, तो थोड़े समय के लिए सच्चरित्र को पढ़ो। जब तुम सच्चरित्र पढ़ोगे तो अपने आप ये बड़ी सारी बुरी चीजें तुम्हारे जीवन से अपने आप अलग हो जाएंगी, निकल जाएंगी, चली जाएंगी। अपने जो तुम्हारे पैसे हैं ना, हाँ, वो भी तुम्हारे नहीं है, वो भी तुम्हें मेरे आशीर्वाद से मिला है। मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मैंने दिया है तो मैं जब चाहूँ छीन लूँ। अगर छीनना होता तो मैंने क्यों दिया होता। आज जो जो है तुम्हारे पास ना, वो मैंने दिया है, इसलिए है तुम्हारे पास। तो इस बात को मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि तुम ये याद रखते हुए ना, कभी भी किसी चीज का पहला तो अहंकार मत करना, परंतु दूसरा किसी चीज के लिए घबराना मत। अगर मैंने ये दिया है तो मैं वो भी दूंगा जो जरूरत होगी, जब आवश्यकता पड़ेगी। और तुम्हारे मन में एक दो दिन पहले बहुत बुरा विचार आया था, बहुत ही बुरा। कुछ चीजें हैं ना जिसका नकल करना भी बहुत बड़ा पाप है, बहुत ही बड़ा पाप। जो बहुत गंदी चीजें होती है ना, उसका नकल भी नहीं करना चाहिए। और तुमने सोचा भी क्यों? अब आगे उस बारे में कभी जीवन में पुनः विचार मत करना, अन्यथा उसका अनुभव अच्छा बहुत नहीं हो पाएगा। क्योंकि तुम जिसका नकल करना चाह रहे हो वो अपने आप में बहुत खराब है। खराब जो भी है, उसका परिणाम अच्छा कैसे आ सकता है। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, और बस अपने घर वालों को ना अभी के लिए माफ कर दो। बात बाकी तो मैं सारे हिसाब किताब देख लूंगा। अभी के लिए माफ उनके लिए नहीं, अपने लिए करो। क्योंकि तुम मन में बातों को रखोगे ना तो बहुत परेशान होगे। इसलिए अभी के लिए माफ कर दो, बात बाकी जो भी होगा सब मैं देख लूंगा। उसकी फिक्र तुम्हें नहीं करनी है। और तुम विदेश जाना चाहो या कहीं दूसरे देश जाना चाहो या अपने देश भी लौटना चाहो ना, और तुम्हें कोई ये कहे कि अभी तो कोई तरीका बाकी नहीं है, तो कहने वाले की बात पर मत जाना। तुम जिस तरीके से सफर करके आना चाहोगे उस तरीके से तुम्हारे लिए रास्ते खुल जाएंगे। तुम पहले योजना बनाओ, फिर रास्ते खोलना मेरा काम है, रास्ते बनाना मेरा काम है, वो मैं कर दूंगा।